आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। आपको वो फीलिंग पता है ना, जब आप पिज्ज़ा का वो पहला स्लाइस खाते हो, भाई लगता है जन्नत मिल गई। टेस्ट बिल्कुल मैजिकल होता है। लेकिन जब तक आप चौथे स्लाइस पे पहुंचते हो, तब बस ठीक ठाक लगता है। या फिर सुबह की वो पहली कॉफ़ी, वो तो लाइफ होती है। पर क्या आप तुरंत दूसरी कॉफ़ी खरीदने का सोचोगे? शायद नहीं। बिलीव इट और नॉट, इकोनॉमिक्स में एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो इसे एक्सप्लेन करता है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे नियो क्लासिकल यूटिलिटी एनालिसिस को। सुनने में हैवी लगता है, पर एक्चुअली ये वो सीक्रेट साइंस है जो बताती है कि हम चीजें क्यों खरीदते हैं। तो हम इसे ऐसे समझेंगे। पहले हम उस पिज्जा वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये यूटिलिटी आखिर है क्या। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हमें बताता है कि खर्चा करने का सही स्वीट स्पॉट क्या है। और लास्ट में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएंगे। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। हम चीजें खरीदते क्यों हैं? इसे समझने के लिए एक सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं जो आप पक्का रिलेट करोगे। सीरियसली सोचो जरा, आपको बहुत जोर की भूख लगी है। पिज्जा का पहला बाइट, उफ, प्योर ब्लिस। दूसरा स्लाइस भी अमेजिंग लगता है, पर जैसे ही आप चौथे स्लाइस पे आते हो, वो मैजिक गायब होने लगता है। पिज्जा तो वही है, चेंज नहीं हुआ। तो क्या बदल गया? आपका मजा, आपका एंजॉयमेंट नीचे क्यों गिर गया? देखो, वो जो फीलिंग है ना, वो सैटिस्फैक्शन, वो मज़ा, वो वैल्यू जो आपको किसी चीज़ से मिलती है, इकोनॉमिक्स में उसके लिए एक वर्ड है यूटिलिटी। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो आपकी हर परचेज को गाइड करती है, चाहे वो छोटी सी टॉफ़ी हो या बड़ी सी गाड़ी। और ये रैंडम नहीं है, इसका पूरा लॉजिक है। तो अब जब हमें नाम पता चल गया है, तो सेक्शन 2 पे चलते हैं। इकोनॉमिस्ट जब यूटिलिटी बोलते हैं, तो उनका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो ये है, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। पर सिंपल भाषा में बोलो तो ये वो खुशी या सैटिस्फैक्शन है जो आपको मिलती है। पिज्ज़ा का यम फैक्टर या गर्मी में ठंडे पानी का आह वाला फीलिंग, वही यूटिलिटी है। पर यूटिलिटी के बारे में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसे आप वेट की तरह माप सको। ये सब आपके दिमाग में है, ये साइकोलॉजिकल है। मतलब ये सबके लिए अलग होती है। हो सकता है मुझे किसी बुक से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिले और आपको ज़ीरो, क्योंकि आपको वो जॉनर पसंद ही नहीं। इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। अब ये जो आइडिया है कि हमारा सैटिस्फैक्शन चेंज होता रहता है, ये हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पे ले आता है। सेक्शन 3 है एक ऐसे लॉ के बारे में जो आप अंदर से पहले ही जानते हो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मान लेते हैं कि हम सैटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में, जिसे हम यूटिल्स बोलेंगे। इस चार्ट को देखो। पहली चॉकलेट खाई, टोटल यूटिलिटी मिली 20 यूटिल्स, बढ़िया। दूसरी खाई, टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ के हो गया 35। तीसरी के बाद 45। देख रहे हो क्या हो रहा है? टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ तो रहा है, पर हर बार थोड़ा कम स्पीड से। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। टोटल यूटिलिटी मतलब ग्रैंड टोटल, सारा मजा मिला के। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी, ये वो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है जो बस एक और यूनिट खाने से मिलता है। और डिसीजंस लेने के लिए यही नंबर सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये देखो ग्राफ पे क्या हो रहा है। पहली चॉकलेट, उसने दिया 20 यूटिल्स का किक। दूसरी ने सिर्फ 15 और ऐड किए, और तीसरी ने बस 10। आप क्लियरली देख सकते हो कि हर अगले पीस से मिलने वाला मजा नीचे गिरता जा रहा है, डाउन डाउन डाउन। बस यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वापस पिज्जा पे आते हैं। पहला स्लाइस देता है मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी, बूम। दूसरा स्लाइस भी अच्छा है, पर पहले जितना नहीं। तीसरा स्लाइस, मजा और कम हो गया। चौथे तक तो आप फुल फील करते हो, और अगर किसी ने जबरदस्ती पांचवां स्लाइस खिलाया तो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा, बल्कि उल्टी फीलिंग आएगी, मतलब MU नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हमारा सेटिस्फैक्शन बार बार बदल रहा है, तो हम डिसाइड कैसे करें कि कब रुकना है, कब खरीदना बंद करें? यहां आता है सेक्शन 4, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फैंसी वर्ड है, पर इसका सिंपल मतलब है आपके वॉलेट का हैप्पी प्लेस। एक स्मार्ट शॉपर का यही गोल होता है। ये वो पॉइंट है जहां आपने पैसे खर्च किए और आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिल गया। आप अपनी शॉपिंग देखते हो, अपना बजट देखते हो और सोचते हो, हाँ भाई, पैसा वसूल। आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। तो ये मैजिकल पॉइंट कैसे ढूंढें? एक सिंगल आइटम के लिए रूल सिंपल है। आप तब तक खरीदते रहो जब तक मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, यानी मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस से ज्यादा है। जिस मोमेंट अगला आइटम खरीदने का मजा उसके प्राइस से कम हो जाए, वहीं रुक जाओ, स्टॉप। वही इक्विलिब्रियम है, जब एक्स्ट्रा बेनिफिट इक्वल्स प्राइस। पर लाइफ में हमें चूज करना पड़ता है, कॉफी लूं या टी? लॉजिक सेम है, हमें देखना है बैंग फॉर योर बक।
फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स दिखता है पर मतलब सिंपल है। अपने पैसे ऐसे खर्च करो कि कॉफ़ी पे खर्च किया हुआ आखिरी रुपया और टी पे खर्च किया हुआ आखिरी रुपया दोनों सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन दे। जब ये बैलेंस हो गया, समझो आपने अपनी टोटल हैप्पीनेस मैक्सिमाइज कर ली। चलो, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब सेक्शन 5 में रैप अप करते हैं। इसे अपना चीट शीट समझ लो। अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है। अगर कुछ याद न रहे तो बस ये 4 बातें याद रखना। यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जितना ज़्यादा मिलेगा अगले यूनिट की चाहत उतनी कम होती जाएगी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां आपको अपने पैसे का सबसे ज़्यादा मज़ा मिलता है। और इसे ढूंढने का रूल है जब मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो प्राइस के, यानी MU = P। और ये हमें एंड पे ले आता है। जाते जाते एक बात बोलूंगा, ये कोई पुरानी किताबी थ्योरी नहीं है। आपका दिमाग सबकॉन्शियसली यही करता है जब भी आप शॉपिंग करते हो। तो अगली बार जब वो दूसरी कॉफ़ी या एक्स्ट्रा फ्राइज ऑर्डर करने वाले हो तो खुद से पूछना, क्या इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वाकई प्राइस के लायक है? आंसर सुन के आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। Thanks for watching this video. Like it if you loved it and please share it and also subscribe my channel to get more videos like this. Thanks.